नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा दो नए पदों के बारे में अभी एक नया अपडेट सामने निकल के आ गया है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाला है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है, ये भर्ती प्रक्रिया आगे कहां तक बढ़ी है, इसमें सारी की सारी अपडेट बताई गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे राजस्व कर्मी में करीब 8,051 पद रहेंगे, अमीन में 765 पद रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वन बाय वन करके अच्छे तरीके से पूरी की पूरी जानकारी बताएंगे कि नोटिफिकेशन कब से जारी होगा और इसके अलावा कौन सा विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को कराने वाला है और आप कितने पद से आवेदन कर पाएंगे और इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या 10वीं 12वीं स्नातक क्या कुछ रहेगा, सारी की सारी जानकारी बताएंगे। फिलहाल दोस्तों अमीन के पद पर और राजस्व कर्मी के पद पर नोटिफिकेशन को लेकर के आज की खबर जानकारी निकल के आ चुकी है। यहां पर दोस्तों देखेंगे ये आज ही की कटिंग न्यूज़पेपर है। यहां देखेंगे लिखा गया कि 8,051 राजस्व कर्मी एवं 765 अमीन समेत करीब 16,584 पदों पर मार्च 2027 तक पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन देके कंप्लीट कर ली जाएगी। आगे दोस्तों यहां पर सारी जानकारी लिखी गई है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में इस बहाली को लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा या बिहार में किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी न्यूज होती है तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे लिखा गया कि भूमि सुधार विभाग में एक वर्ष में यानी मार्च 2027 तक 16,580 पदों पर बहाली की जाएगी। जिन पदों पर बहाली होनी उनमें राजस्व अधिकारी व कर्मी से लेकर के अमीन तक के पद शामिल है और इसमें राजस्व कर्मचारी के करीब 8,051 और अमीन के 765 पद प्रमुख रूप से शामिल हैं। बाकी के पद विभाग में कई अन्य कैडरों में है और इस संबंध में आयोग को अधियाचन भेज दी गई है। विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या करीब 22,342 है। यानी कहने का मतलब है कि राजस्व विभाग में इस पद से लेकर के अप्रोक्स 22,000 पद है, जिनमें से 16,000 पद भरे जाने हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे और आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम सह राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में 2026-27 के लिए बजट अनुदान मांगों पर सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं और बाकी बीपीएससी को भेज दी गई अधियाचना। और यहाँ पर दोस्तों इसी का अपडेट यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से लिख लिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे राजस्व कर्मी में 8,051 पद रहेंगे और अमीन में करीब 765 पद रहने वाले हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर जानकारी देखेंगे आपकी दो प्रकार की भर्ती होगी, एक भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग कराएगा और दूसरा बिहार लोक सेवा आयोग कराएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग कराने वाला है उसको ऑलरेडी अधियाचना भेज दी गई है। तो दोस्तों अधियाचना भेजने का मतलब ये कि बहाली अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, बस कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की ही गलती है। राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर दबाव नहीं डाल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 2023 में ही 3,559 पदों पर बहाली का अधियाचन मिल चुका था, लेकिन अभी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने दोस्तों नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अधियाचना कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब ये होता है कि राज्य सरकार ने उस नोटिफिकेशन पर मुहर लगा दी है, आप अपना नोटिफिकेशन निकालिए। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग आप लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे सुस्त आयोग है, सबसे ढीला आयोग है, या बहुत ही कम तेजी से काम करता है, बहुत धीमे काम करता है, वही दोस्तों ये आयोग है। इसीलिए दोस्तों अब तक नोटिफिकेशन जारी तक नहीं कर पाया है राज्य सरकार के कहने के बावजूद। और यहां पर दोस्तों देखेंगे कुछ प्रक्रिया जो है गैड कहने का मतलब सामान्य प्रशासन विभाग होता है, उसको अधियाचना भेज दी गई है। और जैसे दोस्तों ये अधियाचना सामान्य विभाग के द्वारा वेरीफाई कर ली जाएगी तो उन पदों का नोटिफिकेशन बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। और जैसे दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा फिर बिहार लोक सेवा आयोग से अपने कैलेंडर में शामिल कर लेगा और शामिल करने के बाद फाइनली उन पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों आयोग को, बिहार में दो आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है और बिहार लोक सेवा आयोग है। तो इन दोनों आयोग को अधियाचना मिल चुकी है और जिस भर्ती की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को मिली है वो भर्ती सबसे पहले कंप्लीट होगी, क्योंकि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग ही एक ऐसा आयोग है जो सही तरीके से और तेजी तरीके से काम करता है, हर चीज का कैलेंडर जारी करता है, उस कैलेंडर को फॉलो करता है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों इसी फरवरी के प्रथम सप्ताह में 2 या 3 फरवरी को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर भी जारी किया गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उसका कैलेंडर तो ऑलरेडी 2 या 3 फरवरी को आज के 10-15 दिन पहले जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या बिहार लोक सेवा आयोग अब इस भर्ती को कराने के लिए अगले साल नोटिफिकेशन जारी करेगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में दोस्तों हर दूसरे तीसरे महीने बिहार लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर को अपडेट करता रहता है, अपने कैलेंडर को संशोधित करता रहता है। तो दोस्तों जैसे ही बिहार लोक सेवा आयोग इस कैलेंडर में संशोधन करेगा या अपडेट करेगा तो फाइनली दोस्तों उसमें 2-3 नई भर्ती जोड़ दी जाएगी। पहला तो जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं भर्ती जोड़ दी जाएगी और
दूसरा दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती भी बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ही कराता है। तो टीआरई 4 की अध्याचना भी दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग को मिल चुकी है। और जैसे दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करेगा या टीआरई 4 को जिस दिन अपने कैलेंडर में शामिल करेगा उसी दिन दोस्तों इस पद को भी शामिल कर लिया जाएगा और फाइनली टीआरई 4 के आगे पीछे ही आप लोगों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आने वाले समय में इस भर्ती को लेकर दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा।